अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी मौजूद हैं। हालांकि जो मुजफ्फरपुर में घटनाएं घटी थी, ये लोग धरना भी दिए थे, लेकिन सर उसके बावजूद भी सिवान में क्राइम का जो ग्राफ है काफ़ी बढ़ गया है। लोग कहते थे कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन बाहर हुआ करते थे तो वो हत्या कराते थे, तो आखिरकार अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अब कौन हत्या करा। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आप जो है मीडिया के लोग हैं, उस समय आप ही लोगों के मतलब चैनल पर लोग आते थे और कहते थे कि शहाबुद्दीन हैं और क्राइम करा रहे हैं। आज आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए कि शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में है, बंद हैं। तो आज जो क्राइम हो रहा है, ये बैंक की लूट हो रही है, रोड पर मर्डर हो रहे हैं और चारों तरफ बलात्कार हो रहा है। अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, विधि व्यवस्था में अत्यंत गिरावट है, तो अब यह कौन करा रहा है? ये बात आप लोगों को मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न दे रहा हूं कि आप उन लोगों से पूछिए जो लोग दिन रात हल्ला करते थे, हंगामा करते थे। मैं भी मानता हूं कि बड़े ज़बरदस्त विधि व्यवस्था में गिरावट है और कोई भी क्राइम में नियंत्रण करने के व्यवस्था नहीं दिखलाई दे रहा है। ये पूरे लोग भयभीत हैं। तो ऐसे परिस्थिति में प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और मीडिया कर्मी को भी ये क्राइम जो हो रहे हैं इसके संबंध में नित्यदिन अपने स्तर से कुछ संदेश मैसेज देना चाहिए, ताकि प्रशासन इस पर सजग हो और क्राइम पर कंट्रोल किया जाए। प्रशासन पूरी तरह से फेलियर मानी जाए? अभी कहने की बात है कि फेलियर है, जब नियंत्रण नहीं हो रहा है, डकैती, चोरी, लूट, अपहरण हो रहा है, तो क्या कहा जाएगा? ये सरकार बिल्कुल फेलियर है। जिस तरह से देखा जा रहा है जेडीयू और बीजेपी में घमासान मचा है, थोड़ा सा जेडीयू और बीजेपी में घमासान मचा है। बीजेपी के लोग जेडीयू के जो सीएम है नीतीश कुमार, उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं और जेडीयू के लोग बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री जो आपके गृह जिले के हैं मंगल पांडे से इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या विपक्ष के नाते आप भी इस्तीफा मांगेंगे? सुनिए, हम सिस्टम में चलने वाले व्यक्ति हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के माने उसके हम एक कार्यकर्ता है, इसलिए हमको कहीं हमारे पार्टी ने और जो हमारे प्रवक्ता है या पार्टी अध्यक्ष है, उन लोगों ने कहा है कि स्टेट का जो प्रॉब्लम होगा विधानसभा के या सरकार के बारे में, तो उसमें हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश में या हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो मांगेंगे इस्तीफा। और ऐसी परिस्थिति में तो सरकार को निश्चित ही, जब नियंत्रण के बाहर हो गया, चमकी से लेकर हर तरह के बच्चे मर गए, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और कम से कम लोक लज्जा हो तो उसको अपने से ही स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। दरौंदा विधानसभा का चुनाव अब होने वाला है, क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी के द्वारा किनको उतारा रहा है? दरौंदा विधानसभा की काफी चर्चा चल रही है, बहुत सारे प्रत्याशी सामने हैं। आखिर क्या लग रहा है, किस तरह से लड़ाई होगी? क्योंकि अभी काफी तरीके से आप लोग चुनाव लड़े थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग पाई। हाँ, नहीं लग पाई, लेकिन हम लोग बहुत सारे जगहों पर मुस्तैदी के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि जनता ने हम लोगों को अस्वीकृत कर दिया है। 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4.25 लाख वोट क्या है? किसका वोट है? कहीं ना कहीं मतलब जो बीजेपी के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, कोई मैनेजमेंट किया है जिसके चलते वोट लोगों ने न दिया है, बल्कि व्यवस्था करके उन लोगों ने वोट लिया है। गंदा भ्रामक प्रचार करके और कुछ कम्युनल बातें करके उन लोगों ने वोट लिया है। जहाँ तक दरौंदा का चुनाव है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी आवेगा या महागठबंधन के जो प्रत्याशी आवेगा, उसको जिताने के लिए हम लोग पूरे जम करके दरौंदा में लड़ेंगे। और भरोसा है कि लोकसभा के चुनाव में कोई जिस तरह का रिजल्ट आया है, लेकिन बिहार के विधानसभा के चुनाव बिल्कुल विपरीत होगा, रिजल्ट होगा विपरीत। चलिए, तो ये थे पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी और इनकी सभी बातों को आपने सुना, लेकिन अब आगे देखना होगा कि दरौंदा विधानसभा का क्या होता है और किसके सर दरौंदा विधानसभा का ताज होगा। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।